हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भारत की जनगणना एवं उत्तर प्रदेश की जनगणना के जो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उनको देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं 2011 की जनगणना में कौन कौन से आंकड़े हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो ये है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका जो थीम जो उसका था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, थीम ही पूछा जाता है। तो इसका जो थीम था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये 2011 की जनगणना जो हुई थी इसका थीम है। और जनगणना जो होती है हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो अभी जो लास्ट ईयर जो हुई थी 2011 में हुई थी और 2021 में हो रही थी, लेकिन इसके आंकड़े कोविड-19 के कारण इसको रोक दिया गया है। अब इसके आंकड़े कुछ लेट आएंगे तो उसके बारे में बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन बनते ये हैं ये 2011 की जनगणना के बिहाफ पे ही बनते हैं कि किस राज्य में कितनी पॉपुलेशन है और क्या उसके आंकड़े हैं। तो देखते हैं वीडियो में आगे क्या है। तो ये सारे इसके की इफेक्ट देखते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से पॉपुलेशन से संबंधित की इफेक्ट हैं। और ये पॉपुलेशन से कहीं ना कहीं जनगणना से एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ना कोई एग्जाम हो, उसमें कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है। तो जनगणना को आप लोग छोड़ नहीं सकते। और साथ ही में जो अभी यूपी लेखपाल का एग्जाम है, इस लेखपाल के एग्जाम में तो पूरा टॉपिक एक दिया हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश की जनगणना है इससे तो 3-4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो वीडियो देखते हैं आगे इसमें क्या क्या है। तो वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत की जनगणना क्या है। भारत की जनगणना के जो आंकड़े हैं उनको देखते हैं, क्योंकि यूपी की जनगणना भारत की जनगणना के बाद में उसको करते हैं, क्योंकि इससे आंकड़ों को आप लोगों को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। नहीं तो कन्फ्यूजन होगा कि क्या आंकड़े जो हैं यूपी के हैं और कौन से भारत के हैं। तो इससे पहले तो हम लोग पहले देखते हैं भारत के बिहार पे, जो इंडिया के बिहार पे देखते हैं आंकड़े क्या है। तो भारत की जनगणना देखते हैं। तो ये संसद जो जनगणना है, भारत में पहली जनगणना जो हुई थी ये 1872 में हुई थी। लॉर्ड मायो के टाइम पे हुई थी। 1872 के टाइम पे जो पहली जनगणना हुई थी ये लॉर्ड मायो के टाइम पे हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन आता है कि जो पहली जनगणना हुई थी ये कब हुई थी। तो ये 1872 में हुई थी और उस समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड मायो था। और उसके बाद जो नियमित रूप से जो जनगणना स्टार्ट हुई ये हुई 1881 में। 1881 में जो इसको स्टार्ट किया गया था, लॉर्ड रिपन जो थे, इन्होंने जो है रेगुलर बेसिस पे इसको स्टार्ट करवा दिया था। और ये हर 10 साल पे होती है जनगणना, जो होती है भारत में हर 10 साल के अंतराल पे इसको किया जाता है। और ये जनगणना जो करने का जो काम देखता है, ये देखता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस जो कमीशन है, ये जनगणना कराने का जिम्मा इसका होता है। जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस जो कमीशन है, ये जनगणना कराने का इसका सारा जिम्मा इसी का होता है। आगे देखते हैं। और भारत में जो प्रेजेंट टाइम जो 2011 की जनगणना थी, ये जो नंबर वाइज जनगणना है, ये 15वीं जनगणना थी। ये 15वीं जनगणना थी। ये भी पूछा जाता है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी ये किस नंबर की जनगणना थी। तो ये 15वें नंबर की जनगणना थी। और इसको इस समय जो हमारे जो सेंसस कमिश्नर थे ये थे सी चंद्रमौली थे। ये हमारे जनगणना के कमिश्नर थे जिनकी अध्यक्षता में जनगणना 2011 की हुई थी। और इसका जो थीम तो अभी आप लोगों को हमने पहले बताया था कि इसका थीम जो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका जो थीम था 2011 की जनगणना का थीम था। और ये जो 2011 की जनगणना जो थी ये 15वें नंबर की जनगणना थी। आगे देखते हैं। आगे जो प्रेजेंट टाइम में जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में जो राज्य हैं ये 28 राज्य हैं। 28 राज्य और 7 जो है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जो है 7 हैं। और जो जिलों की संख्या जो है 640 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो जिलों की संख्या थी 240 थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जिले बढ़ गए। तो ये आप लोग गूगल पर जाके देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। जैसे अभी आंध्र प्रदेश में पहले 13 डिस्ट्रिक्ट थे, 13 और बना दिए गए, तो आंध्र प्रदेश में कुल 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हर जो स्टेट है ये डिस्ट्रिक्ट बनाता रहता है। आगे देखते हैं। जो 2021 की जो जनगणना होगी ये 16वीं जनगणना होगी और ये 2021 में होगी। और ये इसमें डिले हो गई, क्योंकि जो कोविड-19 चल रहा था इसकी वजह से इसको डिले कर दिया गया है। और 2016 की जो 16वीं जनगणना है, इसके जो सेंसर कमिश्नर हैं ये विवेक जोशी जो हैं, ये हमारे सेंसर कमिश्नर बनाए गए हैं 16वीं जनगणना के। और ये जो जनगणना है भारत में पहली जनगणना होगी जो ये डिजिटल तरीके से होगी। भारत में पहली जो है डिजिटल जनगणना ये होगी। इसमें जो है सारे जो डाटा है, लोगों का जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा ये डिजिटली कलेक्ट किया जाएगा। आगे देखते हैं। जो 1921 की जो जनगणना थी, इसमें जो भारत की जो पॉपुलेशन में जो ग्रोथ देखी गई थी ये निगेटिव वृद्धि दर देखी गई थी। जो ये वृद्धि दर थी निगेटिव थी, ये थी -0.31% की ग्रोथ हुई थी। और ये इसी को जो कहा जाता है विभाजक वर्ष या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड का, इसको ईयर कहा जाता है 1921 को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है ये कौन से सन को कहा जाता है। तो ये जो 1921 का जो सन था उसको जो कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड।
डिवाइड। उसके बाद जो सर्वाधिक जनसंख्या जो वृद्धि दर हुई, हाईएस्ट पॉपुलेशन में जो ग्रोथ देखी गई, ये जो देखी गई प्लस 24.80% की वृद्धि देखी गई जो पॉपुलेशन में, ये देखी गई 1971 की जो पॉपुलेशन थी, इसमें जो सर्वाधिक वृद्धि दर देखी गई कि जो भारत की जनसंख्या में ग्रोथ जो है रैपिडली बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई थी। उसके बाद ये जो 1951 से 1981 के टाइम का जो टाइम पीरियड है, ये जो है पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन, जो इसको जो कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इस टाइम जो भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई थी इस टाइम पे। और वर्तमान टाइम में जो भारत की जनसंख्या है, ये घटती दर के साथ जनसंख्या में वृद्धि, मतलब जनसंख्या बढ़ तो रही है लेकिन जो दर है बढ़ने की वो घटती जा रही है। तो इसको जो कहा जाता है इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट के साथ जो है जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये जो वर्तमान में जनसंख्या का स्टेटस है। आगे देखते हैं, आगे जो है 2011 की जनगणना जो आगे देखते हैं इसमें क्या है। जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में टोटल पॉपुलेशन जो है ये 121 करोड़ जो भारत की टोटल पॉपुलेशन है। इसको जो कहा जाएगा, इसको ये भी कहा जा सकता है 1210 मिलियन, या इसको 1.21 बिलियन भी इस पॉपुलेशन को कहा जा सकता है। और भारत में विश्व की जनसंख्या का लगभग जो है 17.5% जो जनसंख्या निवास करती है। जो पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन जितनी है उसका जो है 17.5% जो है इंडिया में जनसंख्या रहती है। और भारत में जो जनसंख्या की जो वृद्धि देखी गई 2001 के अनुसार, 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या में जो वृद्धि देखी गई, ये जो वृद्धि हुई थी 18.1 करोड़ की जो वृद्धि हुई थी। और इसको जो मिलियन में कहा जाएगा 181 मिलियन जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई थी जो 2001 के अपेक्षा 2011 में। और एक परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 17.64 जो 17.64 जो % की वृद्धि देखी गई 2001 से 2011 में जो पॉपुलेशन में ग्रोथ देखी गई। आगे देखते हैं भारत में पुरुषों की कितनी पॉपुलेशन है और महिलाओं की कितनी पॉपुलेशन है। तो भारत में जो मेल पॉपुलेशन जो है ये 62.3 करोड़ जो है पुरुष मेल रहते हैं। और इनका परसेंटेज आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यहाँ पे परसेंटेज जो पुरुष और महिलाओं का जो परसेंटेज दिया हुआ, इसी के आसपास जो परसेंटेज है वो यूपी का है। तो आप लोग इसको ध्यान से रखिए क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है और जो यूपी का डाटा है बस थोड़ा बहुत अंतर ही है। तो आप लोग ये यहाँ पे जो पुरुषों का जो परसेंटेज है ये 51.5% जो है जो पुरुष जनसंख्या निवास करती है भारत में। बाकी महिला जो फीमेल जो निवास करती हैं, फीमेल जो रहती हैं ये 58.7 करोड़ जो है ये फीमेल रहती हैं। और इनका जो परसेंटेज है 48.5% है इनका हमारी पॉपुलेशन में। जो 48.5% जो है ये महिलाओं का परसेंटेज है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य देखते हैं तो भारत में सर्वाधिक जो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले जो स्टेट हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है भारत में ये यूपी में है। जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में है और तीसरे नंबर पे बिहार है। इनका आप लोग सीक्वेंस याद रखिए क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस से लगाने को आ जाता है, क्योंकि अब वो ज़माना चला गया कि एक ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया। अब 4 ऑप्शन नहीं देते, उनको घटते या बढ़ते क्रम में पूछ लेता है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यूपी में है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में है और तीसरे नंबर पर जो है ये बिहार में है। और आप देखते हैं जो भारत में सबसे कम जनसंख्या कौन कौन से राज्यों में है। तो सबसे कम जनसंख्या जो है ये सिक्किम में है, उसके बाद मिजोरम में है और फिर अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये भी सीक्वेंस याद रखिए कि कहाँ सबसे कम जनसंख्या कहाँ है। तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, उससे ज़्यादा फिर मिजोरम में है, फिर उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है और बाकी जो सबसे ज़्यादा है वो यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में है। आगे देखते हैं, आगे जो है भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है। तो भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, ये तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं कि जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो वहाँ ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा। बाकी इसका आप लोग ये भी देख लें, जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है ये उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है भारत में। और सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या है ये है सिक्किम में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या। और सिक्किम में ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे कम है, सिक्किम में जो ओवरऑल पॉपुलेशन भी सबसे कम है। और सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है ये महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है। और सबसे कम जो शहरी जनसंख्या है ये सिक्किम में ही जो है सबसे कम शहरी जनसंख्या है। और अब देखते हैं अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो अधिक जनसंख्या वाला जो जिला जो है ये थाने जो जिला जो महाराष्ट्र का है, जो थाने जिला है, यहाँ सबसे अधिक पॉपुलेशन रहती है। और सबसे कम जो पॉपुलेशन कौन से जिले में रहती है तो ये जो दिहांग वैली जो है ये अरुणाचल प्रदेश में जो दिहांग वैली है यहाँ सबसे कम पॉपुलेशन रहती है। ये दिहांग वैली जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ सबसे कम जनसंख्या रहती है। और बाकी जो सबसे अधिक जनसंख्या जो जिले वाइज में रहती है थाने महाराष्ट्र में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। आगे देखते हैं,
आगे देखते हैं कि भारत में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ, जो जनसंख्या का जो घनत्व जो भारत में है, ये जो इंडिया में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, ये 382 व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर एरिया में रहते हैं। 1 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसमें 382 लोग रहते हैं भारत में, ये एवरेज है इसका। और बाकी जो सबसे अधिक जनघनत्व जो देखा गया है, सबसे अधिक जो जनघनत्व है ये बिहार राज्य में। बिहार राज्य में जो है 1 किलोमीटर में करीब 1106 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। बाकी जो सबसे कम जो जनघनत्व देखा गया ये अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। अरुणाचल प्रदेश में करीब 17 लोग 1 किलोमीटर के इलाके में रहते हैं। अब देखते हैं जो जिले वाइज जो सबसे अधिक जो जनघनत्व देखा गया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे अधिक जनघनत्व देखा गया है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। यहाँ जो जनसंख्या रहती है ये जो रहती है 37,400 लोग ये 1 किलोमीटर के इलाके में रहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो ज़िला है उसमें रहते हैं, जो 37,400 लोग रहते हैं इतने कम मतलब इतने 1 किलोमीटर के एरिया में। बाकी जो सबसे कम जो जनसंख्या कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये जो है जो दिबांग वैली जो है, दिबांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ जो है 1 किलोमीटर में एक ही व्यक्ति रहता है। तो यहाँ सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। और सबसे ज़्यादा जो है ये दिल्ली के जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सबसे अधिक पॉपुलेशन की डेंसिटी है। आगे देखते हैं, आगे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, पॉपुलेशन में जो वृद्धि हुई उसके बारे में देखते हैं। तो भारत में जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हुई ये 18.1 करोड़ की वृद्धि हुई। और ये जो मिलियंस में देखा जाए तो 181 मिलियंस की वृद्धि हुई। और परसेंटेज के बिहार पे देखा जाए तो 17.64% की जो वृद्धि हुई, ये 2001 से 2011 के बीच में जो वृद्धि देखी गई। सबसे अधिक जो वृद्धि देखी गई, सबसे अधिक जो जनसंख्या में वृद्धि देखी ये कौन से राज्य में देखी गई, तो ये मेघालय में देखी गई। मेघालय में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई 2001 से 2011 के बीच में, ये करीब 28% की वृद्धि देखी गई। बाकी जो सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि देखी गई ये नागालैंड में देखी गई। नागालैंड में जो जनसंख्या निगेटिव में ग्रोथ हुई। और यहाँ जो जनसंख्या की वृद्धि हुई 2001 से 2011 के बीच में ये -0.6% की जो -0.6% की जो वृद्धि देखी गई। बाकी और आगे देखते हैं जो सबसे अधिक किस जिले में जो सबसे अधिक जो पॉपुलेशन की ग्रोथ देखी गई, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, तो ये जो सबसे अधिक जो डिस्ट्रिक्ट में वृद्धि देखी गई ये कुरुंग कैमन डिस्ट्रिक्ट जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है डिस्ट्रिक्ट। इसमें जो वृद्धि देखी गई पॉपुलेशन में जो ये पॉजिटिव देखी गई और ये 111% की वृद्धि देखी गई। ये अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में 111% की जो वृद्धि हुई ये 2001 से 2011 के बीच में हुई। सबसे कम जो पॉपुलेशन में जो वृद्धि देखी गई कौन से जिले में देखी गई, तो ये जो लॉन्गलेंग जिला जो है ये नागालैंड का जिला है, इसमें सबसे कम वृद्धि देखी गई। और इसमें जो ग्रोथ हुई ये -58% की ग्रोथ हुई, कि जो जनसंख्या घटी ये -58% में घटी। ये 2001 से 2011 के बीच में। आगे देखते हैं, आगे ये आंकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ याद रहे ना रहे, ये आंकड़े तो आप लोगों को याद रहने चाहिए कि भारत जो इसका लिटरेसी रेट जो भारत का कितना है। लिटरेसी रेट जो भारत का है वो ओवरऑल जो देखा गया 74% जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता है भारत की वो 74% है। और जिसमें से जो पुरुष साक्षरता दर है ये 82% है। और महिलाओं की जो साक्षरता दर देखी गई ये 65.5% देखी गई। तो भारत का जो ऑन एवरेज जो पॉपुलेशन जो साक्षरता है वो 74% है। और पुरुषों की जो साक्षरता है ये 82% है और महिलाओं की जो है 65.5% है। अब आगे देखते हैं कि कौन से राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है और कौन से राज्य में सबसे कम है। तो सबसे अधिक जो साक्षर राज्य है वो केरल में जो सबसे अधिक साक्षरता है और ये 94% साक्षरता जो है केरल में है। और जो सबसे कम साक्षर राज्य जो है वो बिहार में है। जो साक्षरता दर देखी गई ये 61.5% जो बिहार में है। बाकी आगे देखते हैं जो सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है। सबसे अधिक साक्षर जो जिला है ये सरचिप जिला है। सरचिप जिला जो है मिजोरम का है। ये यहाँ सबसे अधिक साक्षरता देखी गई। और ये जो जिले की जो साक्षरता है ये 58.7% की जो साक्षरता देखी गई जो मिजोरम का सरचिप है। और जो सबसे कम साक्षर जिला जो है ये अलीराजपुर जो है ये जो मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ जो सबसे कम साक्षरता देखी गई ये है 37.2%। यहाँ सबसे कम साक्षरता है अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये भी आंकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अब जो जेंडर रेशियो है, लिंगानुपात है वो कितना है। तो भारत में जो जेंडर रेशियो है ये जो है 943 महिलाओं 1000 पुरुषों पे जो है 943 महिलाएं हैं। तो ये भारत का जेंडर रेशियो है, 943 जो हैं महिलाएं 1000 पुरुषों पे हैं। और जो सबसे अधिक जो लिंगानुपात किस राज्य में है, सबसे अधिक लिंगानुपात जो है ये केरल में है। केरल में जो है 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। तो केरल का लिंगानुपात पॉजिटिव में है। बाकी जो इंडिया का
943 लिंगानुपात है। और जो सबसे कम जो लिंगानुपात है ये हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, और ये है 879 जो फीमेल हैं, ये 1000 पुरुषों पे हैं फीमेल। तो हरियाणा का है जो सबसे कम लिंगानुपात है। आगे जो सबसे अधिक जो जनसंख्या का लिंगानुपात है, सबसे अधिक लिंगानुपात कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये माहे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात है। और यहाँ जो लिंगानुपात है 1176 फीमेल जो 1000 पुरुषों पे हैं, तो ये माहे जिले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। और सबसे कम जो लिंगानुपात है ये जो है दमन में सबसे कम लिंगानुपात है। यहाँ जो है 533 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, तो दमन में सबसे कम लिंगानुपात है, जबकि माहे में जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। आगे देखते हैं भारत में जो शिशु लिंगानुपात, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है। तो जो शिशु जो माना जाता है ये 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं इनको शिशु कहा जाता है। तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो भारत में है ये 919 बच्चे जो हैं, जो 919 जो बच्चे हैं ये 1000 लोग पे हैं। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो 919 जो फीमेल बेबी हैं ये मेल बेबी के बिहाफ पे इतनी है 919। तो 919 फीमेल बेबी जो हैं 1000 जो मेल बेबी हैं उनके बिहाफ पे हैं। तो जो लिंगानुपात है 919 है। आगे देखते हैं। आगे जब अब जो आंकड़े देखने वाले हैं, जो जनसंख्या संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य जो देखने वाले हैं, ये अब उत्तर प्रदेश जो यूपी के बिहाफ पे देखने वाले हैं। तो अभी तो जो देख रहे थे वो भारत के बिहाफ पे देख रहे थे, इंडिया के बिहाफ पे देख रहे हैं। अब जो देखेंगे यूपी के बिहाफ पे देखेंगे। तो जो यूपी की जो कुल पॉपुलेशन है ये जो है 19 करोड़ 98,12,341 जो है यूपी की पॉपुलेशन है। तो इसको मोटा अगर याद किया जा सकता है तो इसको 19 करोड़ करके याद किया जा सकता है। तो क्योंकि कभी कभी पूरी डिजिट भी याद पूछी जा सकती है, तो आप लोग यहाँ तो याद ही कर लीजिए कि 19 करोड़ 98 लाख, यहाँ तक तो याद। बाकी इतना कोई इम्पॉसिबल नहीं कि ये डिजिट याद नहीं, क्योंकि लोगों को 10 अंकों का मोबाइल नंबर याद हो जाता है। तो ये तो छोटी सी बात है, तो इस डिजिट को भी याद रखें, क्योंकि कभी कभी पूरी डिजिट पूछ ली जाती है। बाकी अब देखते हैं कि जो पुरुष जो जनसंख्या है ये यूपी की कुल जनसंख्या क्या जो है ये 52.29% जो है पुरुष जो मेल है, और बाकी जो फीमेल जो है ये 47.71% जो है जो फीमेल है। बाकी अब यही आंकड़ा जो उस टाइम मैंने कहा था कि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि वहाँ पर जो था 51 पॉइंट समथिंग थी जो पुरुषों की जनसंख्या, और यहाँ पर जो 52 पॉइंट समथिंग है। वहाँ पर जो फीमेल की पॉपुलेशन थी वो 48 पॉइंट समथिंग थी भारत के बिहार पे। लेकिन यहाँ जो उत्तर प्रदेश के बिहार पे है ये 47.71% है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि परसेंटेज तो पूछा जाता है। बाकी ये डिजिट भले ना पूछी जाए, लेकिन परसेंटेज जरूर पूछा जाता है। आगे देखते हैं जो यूपी का जो जनघनत्व है, यूपी का जनघनत्व जो है 2001 में जो था, 2001 से 2011 के बीच में जो ग्रोथ हुई है, ये जनघनत्व में 139 की ग्रोथ हुई है। तो इस 139 की ग्रोथ होने पे जो प्रेजेंट टाइम में जो यूपी की जो डेंसिटी है वो 829 लोग 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। और इस मामले में जो यूपी का स्थान जो है 9वें नंबर का स्थान है। बाकी जो लिंगानुपात जो है 2001 की अपेक्षा 2011 में जो लिंगानुपात बढ़ा है ये 14 पॉइंट्स बढ़ा है। तो जो प्रेजेंट टाइम में जो यूपी का लिंगानुपात है ये 912 लिंगानुपात है, और इस मामले में यूपी जो है 26वें स्थान पर आता है। और यहाँ पे जो 912 है, 912 को आप लोग 919 से कंफ्यूज ना करिए। जो 919 जो था वो भारत के यहाँ पे बच्चों का जेंडर रेशियो था, और यहाँ पे जो 912 है, यहाँ पे जो 912 है ये यूपी का लिंगानुपात है। आगे देखते हैं। आगे जो है शिशु जनसंख्या जो भारत में है, जो यूपी में उत्तर प्रदेश में जो शिशु जनसंख्या है इसकी डिजिट आप लोग देख लीजिए। बाकी जो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो जो यूपी की टोटल पॉपुलेशन है उसका जो है 15.41% जो है ये उत्तर प्रदेश में जो शिशुओं की जनसंख्या है। और यहाँ पे जो शिशु लिंगानुपात जो यूपी में जो शिशु लिंगानुपात है ये 902 है। 902 जो है यूपी में शिशु लिंगानुपात है। इस मामले में यूपी का स्थान जो है 26वां है। बाकी भारत में जो लिंगानुपात है वो 919 है शिशुओं का। अब देखते हैं जो 10 की वृद्धि जो देखी गई है यूपी में 2001 से 2011 के बीच में 10 की वृद्धि जो हुई है ये 20.2% की वृद्धि हुई है। 20.2 की वृद्धि हुई है, और इस मामले में जो यूपी 14वें स्थान पर है। जो वृद्धि के मामले में यूपी 14वें स्थान पर है। आगे देखते हैं जो यूपी में लिटरेसी रेट कितना बढ़ा है। तो 2001 से 2011 के बीच में जो यूपी का लिटरेसी रेट जो बढ़ा है ये 11.36% का रेट जो यूपी में लिटरेसी रेट बढ़ा है। तो इसके बिहार जो इस हिसाब से जो यूपी का जो लिटरेसी रेट है ये 67.7% जो है यूपी में जो साक्षरता दर है ये 67.7% है। और इस मामले में जो यूपी 29वें स्थान पर आता है।
अब इसमें आगे देखते हैं कि जो पुरुष साक्षरता कितनी है, जो जो यूपी उत्तर प्रदेश में जो पुरुषों की साक्षरता दर है ये 77.3%, 77.3% ये जो पुरुषों की जनसंख्या है, और जबकि महिलाओं की जो जनसंख्या है, सॉरी, जो पुरुषों की साक्षरता दर है ये 77.3 है, और महिलाओं की साक्षरता दर जो यूपी में है ये 57.2% है। इसको मोटा मोटा ऐसे याद किया जा सकता है कि जो यूपी की जो ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है वो 67.7 है। अगर उसमें से 10 की वृद्धि कर दी जाए तो 10 की अगर वृद्धि कर दी जाए तो पुरुषों की साक्षरता आ जाएगी, और 10 अगर कम कर दिया जाए तो महिलाओं की साक्षरता दर आ जाएगी। तो ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे जो है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो है एससी का प्रतिशत कितना है। तो एससी पॉपुलेशन का जो प्रतिशत है प्रदेश की कुल जनसंख्या में ये जो है 20.67% जो है ये एससी शेड्यूल कास्ट का जो परसेंटेज है यूपी की कुल पॉपुलेशन में, जो शेड्यूल कास्ट का जो परसेंटेज है ये 20.67% का जो उत्तर प्रदेश में एससी पॉपुलेशन है। अब उत्तर प्रदेश में जो कुल जनसंख्या में जो एसटी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं इनका जो परसेंटेज है, ये शेड्यूल ट्राइब्स का जो परसेंटेज काफ़ी कम है, ये 0.6% जो है शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो नगरीय जनसंख्या जो यूपी में है, यूपी में जो है नगरों में जो नगरों में जो बड़े बड़े नगरों में जो जनसंख्या निवास करती है उसका जो परसेंटेज है ये 22.3% जो है यूपी में नगरों में जनसंख्या निवास करती है। बाकी जो गाँव में जो निवास करती है ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये 77.7% जनसंख्या जो है गाँव में निवास करती है। अब आगे देखते हैं कि यूपी में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है ये प्रयागराज है। प्रयागराज जो है, प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है प्रयागराज। बाकी यहाँ पे जो ये डाटा दिया हो, ये डिजिट दी, ये इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं पूछी जाती हैं। तो बाकी आप लोग ऐसे याद रखिए कि सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला जो है वो प्रयागराज है, और जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो महोबा जो है यहाँ सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, और सर्वाधिक जनसंख्या जो प्रयागराज में निवास करती है। अब सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो कौन सा है। सर्वाधिक जनघनत्व जो है गाजियाबाद में सर्वाधिक जनघनत्व देखा गया है। और कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो विश्व में जो स्थान है, कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का विश्व में जो स्थान है उसके जो वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो ये 5वें नंबर पे आता है। आगे देखते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनघनत्व जो है ये ललितपुर में न्यूनतम जनघनत्व देखा गया है, और ये जो जनघनत्व जो यहाँ पे है, यहाँ पे 242 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो अब देखते हैं कि जो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो ये लिंगानुपात जो जौनपुर में जो 1024 लोग जो हैं 1000 लोगों पे 1024 फीमेल जो हैं 1000 मेल पे हैं। तो जो सर्वाधिक लिंगानुपात है यूपी में जौनपुर में है, और जो न्यूनतम लिंगानुपात जो है ये गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर में जो लिंगानुपात है ये 851 है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है ये गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता है ये 80.12 की साक्षरता जो है गौतम बुद्ध नगर में है। बाकी जो न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो श्रावस्ती में जो न्यूनतम साक्षरता दर है, और ये जो साक्षरता दर जो श्रावस्ती में है ये 46.74 की जो है साक्षरता दर जो है श्रावस्ती में है। अब देखते हैं कि पुरुषों की साक्षरता दर कहाँ है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर ये भी जो है गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर में पुरुषों की साक्षरता सर्वाधिक है, और ये 88.06% की जो साक्षरता जो पुरुषों की साक्षरता जो सर्वाधिक है। और जो न्यूनतम साक्षरता दर जो है पुरुषों की ये भी जो है श्रावस्ती में ही देखेगी। श्रावस्ती में जो फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो भी मतलब ओवरऑल भी न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, और जो इसमें पुरुषों की भी साक्षरता दर जो है श्रावस्ती में सबसे कम है, महिलाओं की भी श्रावस्ती में सबसे ही कम है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता जो दर जो सबसे है कम ये श्रावस्ती में देखी गई। अब सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है ये कानपुर नगर में जो महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, ये है 75.5। आगे देखते हैं, आगे जो है न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला ये भी श्रावस्ती ही है। अब देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो परसेंटेज वाइज जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है ये कौशाम्बी में देखी गई। कौशाम्बी में जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति है इसका जो परसेंटेज है 34.72% जो है ये कौशाम्बी में सर्वाधिक अनुसूचित जाति रहती है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो जिला है कौन सा है वो बागपत है। बागपत जो है न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला है। आगे देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है ये सोनभद्र में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहती है।
यहाँ पे आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो, ये क्योंकि यहाँ ये जो लिखा है सर्वाधिक अनुसूचित जाति, तो मतलब जो जो एससी हैं, एससी परसेंटेज वाइज जो सर्वाधिक जो देखा जाए, परसेंटेज वाइज जो एससी जो सबसे ज़्यादा है वो कौशाम्बी में है, लेकिन अगर नंबर वाइज देखा जाए, डिजिट वाइज देखा जाए, तो जो एससी हैं वो सबसे ज़्यादा सीतापुर जिले में है, और सबसे कम जो एससी हैं वो देखे जाए वो बागपत में परसेंटेज वाइज भी सबसे कम है, और ओवरऑल भी जो एससी हैं सबसे कम जो है बागपत में ही है। आगे देखते हैं न्यूनतम अनुसूचित जाति परसेंटेज के वाला, तो परसेंटेज वाला जो न्यूनतम अनुसूचित जाति मतलब एसटी जो है, एसटी जो न्यूनतम एसटी जो है ये बागपत में देखे गए हैं, ये बागपत में ही सबसे कम अनुसूचित जनजाति है। अब देखते हैं सर्वाधिक नगर जनसंख्या कहाँ रहती है, तो सर्वाधिक नगर जनसंख्या जो परसेंटेज वाइज रहती है ये गाजियाबाद में रहती है। न्यूनतम नगर जनसंख्या परसेंटेज वाइज जो रहती है ये श्रावस्ती में रहती है। अब देखते हैं आगे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है ये बलरामपुर में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात देखा गया, और ये जो इसका लिंगानुपात जो है 950 लिंगानुपात है जो, तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात है बलरामपुर में। अब देखते हैं आगे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है बागपत में जो शिशु लिंगानुपात सबसे कम है और ये 841 लिंगानुपात है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो देखी गई ये गौतम बुद्ध नगर में देखी गई, गौतम बुद्ध नगर में जो है 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। अब न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है ये कानपुर नगर है, कानपुर नगर में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर देखी गई है। आगे देखते हैं, आगे ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीक्वेंस से लगवाता है कि बढ़ते क्रम में लगाइए, घटते क्रम में लगाइए, तो ये यहाँ से करीब करीब ये जो भी यहाँ पर टॉपिक है इनको कम से कम इनको 5 तक आप लोगों को याद, 5 तक जो बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, तो ये तो आप लोगों को याद कर ही लेना है। अब देखते हैं तो ये जो 30 जिले जो हैं ये बढ़ते क्रम में हैं, सॉरी जो यहाँ पर जो 30 जिले हैं ये और वही ये घटते क्रम में है कि कहाँ की पॉपुलेशन कितनी है उस पॉपुलेशन को घटते क्रम में लगाया गया है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है प्रयागराज में है, उसके बाद मुरादाबाद में है, फिर गाजियाबाद में है, फिर आजमगढ़ में है, फिर लखनऊ में। तो करीब 5 तो आप लोगों को याद ही रखने पड़ेंगे क्योंकि प्रयागराज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर उसके बाद मुरादाबाद में है, फिर गाजियाबाद में, फिर आजमगढ़ में, फिर लखनऊ में। और जो सबसे न्यूनतम पॉपुलेशन है ये महोबा में है, उसके बाद चित्रकूट में है, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर। तो ये भी मतलब सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो महोबा में है, उससे ज़्यादा फिर चित्रकूट में है, उससे ज़्यादा हमीरपुर में है, उससे ज़्यादा श्रावस्ती में, फिर ललितपुर में है। आगे देखते हैं लिंगानुपात के भी यहाँ पे देखते हैं, तो लिंगानुपात में जो शीर्ष से अवरोही क्रम में जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है जौनपुर में 1024 लिंगानुपात है, फिर आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1017, प्रतापगढ़ में 958 और सुल्तानपुर में है 983। ये पॉपुलेशन है, इनको भी आप लोग याद करिए। अब आगे देखते हैं न्यूनतम जिले आरोही क्रम में, तो सर जो न्यूनतम जो लिंगानुपात है ये गौतम बुद्ध नगर में है, उससे ज़्यादा फिर हमीरपुर में, फिर बागपत, फिर कानपुर नगर, फिर बांदा। आगे देखते हैं डेंसिटी के बिहार पे देखते हैं, तो शीर्ष से अवरोही क्रम में जो है सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, जो जनघनत्व है, ये सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में है, फिर वाराणसी में है, फिर लखनऊ में है, उसके बाद जो है सिद्धार्थनगर में है, फिर कानपुर में, फिर मेरठ में है। अब जो घटते क्रम में देखते हैं यहाँ पे जो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है ये ललितपुर में जो है, उसके बाद ललितपुर, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर, फिर महोबा, फिर चित्रकूट, फिर जालौन। ये जो है आरोही क्रम में, ये घटते से बढ़ते हुए क्रम में है। यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया आप देखते हैं, जो साक्षरता दर के यहाँ पे देखते हैं, तो साक्षरता दर पे जो शीर्ष जिले जो है आरोही क्रम में जो है ये गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, गाजियाबाद, लखनऊ, ये जो है आरोही क्रम में जो है साक्षरता की दर है। और बाकी जो न्यूनतम जिले जो है आरोही क्रम में, तो सबसे कम जो साक्षरता जो है ये श्रावस्ती की है, उसके बाद जो बहराइच की, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद। आगे देखते हैं कि जो पुरुष साक्षरता दर कहाँ परसेंटेज वाइज देखते हैं कि पुरुष साक्षरता दर के भी यहाँ पे देखते हैं, तो पुरुष साक्षरता दर के हिसाब से जो शीर्ष जिले जो हैं गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी, मैनपुरी। अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या, जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर के यहाँ पे देखते हैं, तो श्रावस्ती में ओवरऑल भी जो साक्षरता दर है सबसे कम है, और यहाँ पे महिलाओं की भी साक्षरता दर सबसे कम है। तो इसी यहाँ पे पुरुषों की साक्षरता दर जो सबसे कम, उसके बाद जो बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर, फिर मुरादाबाद। आगे देखते हैं, आगे जो महिला साक्षरता दर जो है, महिला साक्षरता दर के हिसाब से देखते हैं, तो महिलाओं की जो साक्षरता दर जो सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा जो है ये कानपुर नगर में है, उसके बाद लखनऊ में है, फिर गौतम बुद्ध नगर में है, फिर औरैया, फिर गाजियाबाद, फिर इटावा। और महिलाओं की जो साक्षरता दर जो सबसे कम है ये श्रावस्ती में है, उसके बाद बलरामपुर में है, फिर बहराइच में है, फिर बदायूं में है, फिर रामपुर, फिर गोंडा। आगे देखते हैं,
अब देखते हैं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एससी का परसेंटेज कितना है। तो एससी का जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा जो है ये कौशाम्बी में एससी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, और जो दूसरे नंबर पे सीतापुर आता है, फिर हरदोई आता है, फिर उन्नाव, फिर रायबरेली। बाकी अगर नंबर वाइज देखा जाए, नंबर वाइज जो देखा जाए जो एससी सबसे ज़्यादा है वो सीतापुर में है। अब यहाँ पे देखते हैं न्यूनतम जिले जो आरोही क्रम में लगे हुए हैं, बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, यहाँ जो है ये आरोही क्रम में लगे हुए हैं कि एससी जो है यहाँ आरोही क्रम में सबसे कम है बागपत में है, उससे ज़्यादा फिर बरेली में है, फिर बलरामपुर में, फिर गौतम बुद्ध नगर में, फिर रामपुर में है। आगे देखते हैं, आगे जो है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज कितना है। तो अनुसूचित जनजाति जो सबसे ज़्यादा है ये सोनभद्र में रहती है। तो जो ये सी से आरोही क्रम में जो लगा हुआ है सोनभद्र में, उसके बाद सोनभद्र में, फिर ललितपुर, फिर देवरिया, फिर बलिया, फिर कुशीनगर। यहाँ पे ये परसेंटेज याद करना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि सीक्वेंस लगाने को आता है तो यही आता है कि सीक्वेंस से लगाए कि सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, इनको सीक्वेंस से लगवाता है, कभी बढ़ते क्रम में, कभी घटते क्रम में। तो आगे देखते हैं जो न्यूनतम जिले हैं जहाँ पे जो एसटी पॉपुलेशन सबसे कम है। तो एसटी पॉपुलेशन जो सबसे कम है ये बागपत में है, फिर उससे ज़्यादा कम फिर कन्नौज में, फिर बदायूं, फिर बुलंदशहर, फिर मुजफ्फरनगर। आगे देखते हैं, आगे जो है कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो उसके बिहार पे जो बढ़ते क्रम में लगाना है, तो ये लगाना है। तो गाजियाबाद में नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फिर लखनऊ में है, फिर कानपुर नगर में, फिर गौतम बुद्ध नगर में, फिर मेरठ में, फिर आगरा में, और फिर न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या है ये श्रावस्ती में है, फिर कुशीनगर में है, महाराजगंज में, सुल्तानपुर में है, प्रतापगढ़ में, बस्ती में। तो ये जो न्यूनतम जिले जो आरोही क्रम में है जो नगरीय जनसंख्या के बिहार पे। आगे देखते हैं, आगे जो है अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से जो शीर्ष के जिले जो हैं, शीर्ष जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो रहती है, जो एससी सबसे ज़्यादा रहते हैं, ये सीतापुर में रहते हैं, फिर प्रयागराज में, फिर हरदोई में, फिर आजमगढ़ में, फिर खीरी में। तो सीतापुर में जो सबसे ज़्यादा सीतापुर में सबसे ज़्यादा एससी रहते हैं, फिर उसके बाद प्रयागराज में, फिर हरदोई में, फिर आजमगढ़ में। कम से कम 4 तो सीक्वेंस लगाने को आते हैं। और सबसे कम जो एससी रहते हैं ये रहते हैं बागपत में, श्रावस्ती में, गौतम बुद्ध में। तो यहाँ पे बागपत में एससी भी सबसे कम रहते हैं और एसटी भी सबसे कम बागपत में रहते हैं। तो ऐसे याद किया जा सकता है कि जो एससी हैं वो बागपत में भी सबसे कम और एसटी जो हैं वो भी बागपत में सबसे कम है। आगे देखते हैं, आगे जो है अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं। तो एसटी जनसंख्या जो जिले शीर्ष आरोही क्रम में जो है, तो सबसे ज़्यादा जो एसटी हैं ये सोनभद्र में सबसे ज़्यादा एसटी हैं, उसके बाद बलिया में है, फिर देवरिया में, फिर कुशीनगर में, फिर ललितपुर में। और सबसे कम जो एसटी रहते हैं ये बागपत में सबसे कम एसटी रहते हैं, उसके बाद कन्नौज में, फिर बदायूं में, फिर एटा में, फिर कासगंज में। तो ये इनका न्यूनतम क्रम है, और ये जो इनका है बढ़ता हुआ क्रम है। ये जो बढ़ते से घटते क्रम में है और ये घटते से बढ़ता हुआ क्रम है। आगे देखते हैं कि शिशु लिंगानुपात के मामले में देखते हैं। तो शिशु लिंगानुपात में जो शीर्ष जिले जो हैं अवरोही क्रम में जो लगे हुए हैं शीर्ष जिले जो हैं, तो बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी। तो ये जो है ये घटते क्रम में लिखा हुआ है। अब ये जो यहाँ न्यूनतम जिले जो आरोही क्रम में हैं ये बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर। तो ये सब कुछ जो था ये शिशु लिंगानुपात के बिहार पे था। आगे देखते हैं जो 10 की वृद्धि कहाँ देखी गई, जो सबसे ज़्यादा और कहाँ सबसे कम। तो 10 की वृद्धि जो नगरों के बिहार पे देखी गई, तो सर्वाधिक जो वृद्धि देखी गई ये गौतम बुद्ध नगर में देखी गई, फिर गाजियाबाद में देखी गई, फिर श्रावस्ती में, फिर बहराइच में, फिर बलरामपुर में। परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं, तो आप लोग इसको ना याद रखिए, लेकिन ये सीक्वेंस याद रखिए कि गौतम बुद्ध नगर में जो सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई, उसके बाद जो है गाजियाबाद में, फिर श्रावस्ती में, फिर बहराइच में, फिर बलरामपुर में। अब जो न्यूनतम जिले जो मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो ये कानपुर नगर, फिर हमीरपुर, फिर बागपत, फिर फतेहपुर, फिर देवरिया जो है ये न्यूनतम जिले हैं जहां 10 की वृद्धि दर देखी गई। आगे देखते हैं, आगे जो है धर्म आधारित जनसंख्या। तो 2011 के आंकड़े जो हैं वो धर्म आधारित उन पर देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हिंदू पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, उसके बाद मुस्लिम है, फिर सिख हैं, फिर ईसाई हैं, फिर जैन है, फिर बौद्ध हैं, फिर अन्य हैं। तो जो हिंदुओं का जो परसेंटेज है ये 79.73% जो हिंदुओं का परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन में। उसमें जो मुस्लिम का जो पॉपुलेशन है वो है 19.26% जो है ये मुस्लिम टोटल पॉपुलेशन में है। सिख जो है 0.32% जो सिख निवास करते हैं, और ईसाई जो है 0.18% निवास करते हैं, जैन जो है 0.11% निवास करते हैं, बौद्ध जो है 0.10 निवास करते हैं, और अन्य जो हैं जिनका कोई धर्म नहीं है वो जो निवास करते हैं 0.01% निवास करते हैं।
तो इस तरीके से ये जो धर्म आधारित जनसंख्या दी हुई है। यहाँ पे ये आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जो सीक्वेंस लगवाने को पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, इसका सीक्वेंस पूछा तो ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद रखिए। आगे देखते हैं। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने अपने धर्म की व्याख्या नहीं, मतलब उल्लेख नहीं किया, तो ये ऐसे लोग जो हैं 0.29% जो है ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म का उल्लेख नहीं किया था। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्लम जनगणना, जो मतलब जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनकी जनगणना की उनका परसेंटेज क्या है। तो देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी जो है 9.5% है। इस दृष्टि से जो है इसमें जो महाराष्ट्र का जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र में जो स्लम जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ये 18.1% जो है महाराष्ट्र में जनसंख्या देखी जाती है टोटल पॉपुलेशन का। और जो आंध्र प्रदेश में है ये 15.6% देखी जाती है। और तीसरे नंबर पर जो पश्चिम बंगाल, तो ये सीक्वेंस भी आ जाता है कि सबसे ज़्यादा स्लम जनसंख्या जो निवास करती है ये महाराष्ट्र में करती है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में, और उत्तर प्रदेश का इस मामले में चौथा स्थान है। और उत्तर प्रदेश का जो परसेंटेज है स्लम पॉपुलेशन का, ये टोटल पॉपुलेशन का जो है ये 9.5% है। आगे देखते हैं। आगे जो है ये जो राज्य और वैधानिक नगर कितने हैं और प्रतिवेदी स्लम नगर कितने हैं, इनके बारे में दिया हुआ है। तो राज्य तो उत्तर प्रदेश, ये तो पता ही है आपको, और जो नगर है, जो वैधानिक नगर जो हैं ये 648 हैं। और जो यहाँ जो स्लम नगर देखे गए हैं ये 293 जो स्लम नगर देखेंगे। और इसमें जो पॉपुलेशन देखी गई है, स्लम जनसंख्या की जो पॉपुलेशन है ये 62,39,965 जो लोग हैं, ये स्लम जनसंख्या, ये इतनी जो है स्लम जनसंख्या है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि देखते हैं कितनी हुई है। तो 10 की वृद्धि के मामले में जो आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं उनको ही खाली देखते हैं। तो यहाँ पे तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो 1941 से 1951 के बीच की जो 10 की वृद्धि दर देखी गई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के बिहार पे देखा जाए तो ये तो 13.31% की वृद्धि हुई। और जो यूपी में जो वृद्धि हुई ये 11.78% की वृद्धि हुई, क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में। बाकी जो सर्वाधिक वृद्धि दर देखी गई ये 1961 से 1971 के बीच में देखी गई। यूपी में जो भारत में सर्वाधिक देखी गई 24.80% देखी गई, और यूपी में जो देखी गई है 19.54% की वृद्धि दर देखी गई। आगे जो प्रेजेंट देखते हैं 2001 से 2011 के बीच में जो 10 की वृद्धि दर देखी गई, तो भारत में देखी गई 17.7% देखी गई, और यूपी में जो 10 की वृद्धि दर देखी गई ये 20.2% देखी गई। इसके बारे में तो अभी आगे हम लोगों ने देखा था, और इसके बारे में भी देखा था। तो जो भारत की जो 10 की वृद्धि दर जो है 2001 से 2011 के बीच में वो 17.7% थी, और यूपी की जो 10 की वृद्धि दर थी 2001 से 2011 के बीच में वो 20.2% थी। अब ये देखते हैं साक्षरता दर जो उत्तर प्रदेश में देखते हैं, इसके आंकड़े देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पे ये जो 1951 का जो आंकड़ा ये इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम जो साक्षरता दर थी ये जो थी 12.2% की साक्षरता दर थी, और इसमें जो वृद्धि हुई इसके बारे में डाटा उपलब्ध नहीं है। तो पुरुष साक्षरता दर थी ये 19.17 थी, और जो महिला साक्षरता दर उस टाइम आज़ादी के टाइम पे थी ये 4.07% थी। और जो प्रेजेंट टाइम में जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर जो है यूपी का ये 67.7% जो यूपी की साक्षरता दर है, इसमें जो वृद्धि दर देखी गई इसमें जो वृद्धि दर देखी गई ये 11.41% की वृद्धि दर देखी गई। ये जो वृद्धि दर देखी गई ये 2001 के बिहार पे देखी गई कि जो साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई। और जो पुरुष साक्षरता दर है ये 77.3% की है, और जो महिला साक्षरता दर है ये ये महिला साक्षरता दर जो है ये 57.2% जो है महिला साक्षरता दर है यूपी में। आगे देखते हैं। आगे जो उत्तर प्रदेश में जो है लिंगानुपात जो जेंडर रेशियो है ये देखते हैं। तो 1961 में जो जेंडर रेशियो था ये था 907 जेंडर रेशियो था। और जो प्रेजेंट टाइम 2011 में जो जेंडर रेशियो जो भारत यूपी में है ये 912 जो प्रेजेंट टाइम में यूपी का जेंडर रेशियो है, जबकि जो भारत का जो जेंडर रेशियो है ये 943 जो है भारत का जेंडर रेशियो है, और यूपी का जो है 912 है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा जो था आज जो पॉपुलेशन थी जो सेंसस था 2011 का भारत का और यूपी का। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आप लोगों को मतलब एक बार में डाटा नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार देखें, क्योंकि डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्योंकि इससे एक आधे क्वेश्चन बनता है। तो जब तक आप लोग वीडियो को 2-3 बार नहीं देखेंगे, चीज़ें रिवाइज नहीं करेंगे, तो आप लोगों को डाटा याद नहीं होगा। तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, तभी डाटा आप लोगों को याद होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आते हैं, खासतौर से यूपी का जो पोर्सन है वो तो यूपी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी